नमस्कार दोस्तों। काम तूने बड़ा बहुत किया तो नहीं, क्यों झुकाऊं मैं सर तू खुदा तो नहीं। किस लिए नाज तेरे उठाता फिरूं, एक पत्थर है तू आईना तो नहीं। दीपक पंडित जी की ये पंक्तियां सटीक बैठती हैं आज के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, कि हम किस बात पे नाज करें, किस बात पे उन पर सिर झुकाएं, किस बात के लिए उन्हें सलामी दें। जिस शख्स ने सब बर्बाद किया, जिस शख्स ने इस देश को गुलामी में ढकेला हो, जिस शख्स ने इस देश में पूंजीपतियों के हाथों सब कुछ सौंप दिया हो, जिसने इस देश के लोगों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाने की साजिश रची, आखिर हम उसको सलाम क्यों करें, उसके आगे सिर क्यों झुकाएं। जिस शख्स ने अपनी सत्ता को एक ताकत के बूते, एक झूठ के बूते, एक जुमलों के बूते और एक नफरत के बूते स्थापित करने का खेल किया, हम आखिर उसको सलाम क्यों करें, क्यों करें उस शख्स के आगे जो लोकतंत्र खत्म करना चाहता है, जो अधिनायकवाद यानी निरंकुश शासन स्थापित करना चाहता है, जो इस देश को तानाशाही के उसमें आवरण ओढ़ा चुका है, जो मनमानी करता है, जिसने कानूनों का खेल किया, जिसने कानूनों को किस तरीके से स्वार्थ के लिए बदला है, उस शख्स को मैं सलाम क्यों करूं। तो आज जो हालात हैं देश के, उन हालात में यही स्थिति है। हमारे पूर्वज बहुत समझदार हुआ करते थे। 1857 से लेकर 1947 तक उन्होंने लोकतंत्र की लंबी लड़ाई लड़ी। लोकतंत्र के लिए लाखों भारतीयों ने शहादत दी। लाखों लोग किस तरीके से निर्दोष मारे गए, और इस पूरी लड़ाई के बाद बड़ी मुश्किलों से हमें लोकतंत्र मिला, और इतना महान लोकतंत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमें दिया कि हम सब अपनी बात कर सकते थे, रख सकते थे, सवाल पूछ सकते थे। आज क्या कोई सवाल पूछ सकता है? पत्रकारों का इस देश का जो सबसे बड़ा समूह है, वो सरकार का गुलाम हो गया है, चरण चुंबन करता है, चरण चाटन करता है। और दूसरी तरफ वह लोग हैं जो सच के लिए लड़ रहे हैं, लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं और सच की आवाज बन रहे हैं, भले ही कोई कुछ कहे। निश्चित रूप से आज पाला चुनने का वक्त है कि आप लोकतंत्र के समर्थकों के साथ खड़े होंगे या निरंकुश और अधिनायकवादी सरकार बनाने, पूंजीपतियों के गुलामों के साथ खड़े होंगे। फैसला करने का वक्त है। हमारे पूर्वजों ने तो फैसला किया था। उन्होंने कहा हम नेहरू के साथ, उन्होंने कहा हम इंदिरा गांधी के साथ हैं, उन्होंने कहा हम लाल बहादुर शास्त्री के साथ हैं, उन्होंने कहा हम राजीव गांधी के साथ हैं। उन्होंने कांग्रेस का साथ चुना था, किसी और का नहीं। और जब गलती हुई तो उसे तुरंत उन्होंने सुधारा, लंबा वक्त नहीं लिया था। लेकिन आज क्या, आज जो तथाकथित अपने आप को पढ़ा लिखा, ज्ञानी और न जाने क्या क्या समझते हैं, उन्होंने आज नफरतवादी सरकार स्थापित की है। उन्होंने आज उनको समर्थन दिया है, उनको वोट दिया है जो इस देश के अंदर आग लगाते हैं, महिलाओं बेटियों की आबरू लुटवाते हैं। उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं जो बलात्कारियों का, यौन शोषण करने वालों का साथ देते हैं। वो उनके साथ खड़े हैं जो इस देश का सब कुछ लूट लेना चाहते हैं। वो उनके साथ खड़े हुए जिन्होंने इस देश को कर्ज में डुबो दिया। वो उनके साथ खड़े हुए जो सिर्फ अपनी ब्रांडिंग में अपने पर खर्च करते हैं और देश से लूटते हैं, देश के लोगों से लूटते हैं, उनको कुछ देते नहीं। जब चुनाव आते हैं तो झूठे जुमले छोड़े जाते हैं, झूठे वायदे किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है वो भूल जाते हैं मणिपुर जल रहा है, जिस तरीके से सिक्किम में प्राकृतिक आपदा आई है जो असल में मानव
निर्मित आपदा है, जो नरेंद्र मोदी के पूंजीपतियों को सौंपने के लिए जो प्रोजेक्ट शुरू किए गए उनकी कारण आपदा है। हिमाचल में जो आपदा आई वो भी उसी कारण से, उन पूंजीपतियों के लिए जो हिमाचल बनाने की कोशिश की गई उसके कारण है। तो इन आपदा की स्थिति में वो अवसर तलाशते हैं, क्योंकि वो तो बड़े सरेआम कहते हैं हम आपदा में अवसर तलाशते हैं। वो कभी वैक्सीन के नाम पर राजनीति करते हैं, जबकि हिंदुस्तान के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया था तो 100% फ्री शुरू किया था। कोई नई बात नहीं थी, ये सरकार का काम था। लेकिन ऐसे एहसान जताया जाता है जैसे वो अपनी जेब से दे रहे हो, अपनी गाड़ी कमाई दे रहे हैं, जबकि हमारी गाड़ी कमाई से ही देने की व्यवस्था की गई थी। पंडित नेहरू ने व्यवस्था की थी मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत, सोशियो इकोनॉमी के तहत, कि पूंजीपतियों से लेंगे और गरीबों और लोअर मिडिल क्लास को देंगे। लेकिन आज क्या होगा? आज लोअर मिडिल क्लास और गरीबों से हम चूसेंगे और चंद पूंजीपतियों को सब सौंपेंगे। आज पूंजीपतियों को स्ट्रांग बनाने के लिए उनके लिए सब कुछ हो रहा है, क्योंकि वो सरकार के मालिक आज बन चुके हैं। सरकार अदानी अंबानी को सब कुछ सौंप देने की पूरी साजिश कर रही है। पहले जो एयरपोर्ट्स के तमाम ठेके 6-6 महीने के लिए लीज किए जाते थे, वो 20-20 साल, 5-5 साल, 10-10 साल, 50-50 साल के लिए किए जा रहे हैं। लखनऊ एयरपोर्ट का देख लें, आज ही की बात, वो अदानी को 5 साल के लिए कर दिया गया, जो 6-6 महीने के लिए बढ़ता था। यह स्थिति इसके बाद आई है, और उसके बाद सुविधाएं कुछ नहीं है, बल्कि आपके ऊपर टैक्सेस बढ़ जाते हैं। रेलवे स्टेशन जाइए तो सब रेलवे स्टेशन के अंदर जाने का प्लेटफॉर्म टिकट पड़ता था, और बड़ा छोटा सा नॉमिनल 2 रुपए का होता था। आज वो 50 रुपए का है, और वो तो है ही स्टेशन के एंट्री पॉइंट से ही। यदि आप एंट्री करेंगे गाड़ी से, बाइक से, किसी चीज से, छोड़ने जाएंगे किसी, तो आपको वसूली देनी पड़ेगी सरकार की। वसूली इसलिए कह रहा हूं कि कोई कारण नहीं। एयरपोर्ट पे भी आप जाते हैं तो आपका 10 मिनट का टाइम होता है, उसमें छोड़ के चले आते हैं तो आपको कोई पैसा नहीं है। लेकिन यहां पर आप 1 मिनट के लिए भी जाएंगे तो 50 रुपए आपको देने पड़ेंगे। यह किया है नरेंद्र मोदी, और इस लूट के लिए उन्होंने यह भी सौंपे हैं अदानी, ट्रेनें सौंप दी हैं अदानी अंबानी से, और यही नहीं बहुत कुछ और सौंप दिया। क्यों? क्योंकि अब खेल होने लगा है। इस देश का सारा काला धन से सरकार चल रही है, पार्टी चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी को जितना चंदा मिलता है वो 95% ब्लैक मनी से मिलता है। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता उस धन का, वो चुनावी बॉन्ड्स के जरिए आता है। और किस तरीके से चुनावी बॉन्ड्स के जरिए उन्हें पैसा दिया जा रहा है, और थोड़ा बहुत पैसा नहीं, पूरे देश का चुनाव चंद 100 करोड़ रुपए में हो जाता था, 500 करोड़ रुपए के अंदर हो जाता था। आज स्थिति यह कि इस देश का चुनाव, लोकसभा चुनाव 1 लाख करोड़ के आसपास का होता है। उसके अलावा विधानसभा चुनावों की बात करें तो यूपी का चुनाव हुआ था, 50,000 करोड़ रुपए के करीब खर्च हुआ। इसी तरीके से छोटे बड़े राज्यों का यदि औसत मिला लेंगे तो 20,000 करोड़ रुपए से लेके 50,000 करोड़ रुपए के बीच में होता है। पैसा आ कहां से रहा है? क्यों दे रहा है? कोई हजारों करोड़ रुपए के बांड आ रहे हैं। पहले 20,000 रुपए तक के आप चंदा देते थे तो आपको उसका रिकॉर्ड नहीं देना होता था। आज इन्होंने कर दिया कि सब 2,000 रुपए तक का ही आप दे सकते हैं, उसके ऊपर आपको रिकॉर्ड में देना पड़ेगा। लेकिन यदि 20,000 का ही मान ले तो उसके मुताबिक भी जो देश का टोटल अमाउंट बनता था वो भी 100-150 करोड़ रुपए के आसपास। आज 1,000 करोड़ रुपए एक मुश्त आप दे दिए चुनावी बॉन्ड के जरिए, कोई रिकॉर्ड देने की जरूरत नहीं। अब ये कंपनियां जो देती हैं उनको कोई लाभ होता है? क्यों देती है? बिल्कुल होता है। उनकी प्रतिस्पर्धा कंपनियों को खत्म कर दिया जाता है,
उनके हिसाब से कानून बना दिए जाते हैं, उनके हिसाब से तमाम और नियमों में संशोधन कर दिया जाता है, और इस कारण से इस देश की हजारों कंपनियां इस देश का से कारोबार समेट कर चली गई। इसके कारण तमाम सारे रोजगार कम हुए, रोजगार खत्म हो गए, तमाम श्रम कानूनों में छूट दे दी गई, जिससे आप आइए लोगों का शोषण करिए, इस देश के लोगों का शोषण करिए। और ये सब पूरा खेल हो, इस खेल के जरिए इस देश के लोगों को किस तरीके से लूटा। इसी के खिलाफ आवाज उठाने के कारण राहुल गांधी को एक फर्जी केस में सजा सुनाई गई, उनकी सदस्यता रद्द की गई और बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई। डिफेंस में अदानी जी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जीरो एक्सपीरियंस। अदानी जी की डिफेंस में इंटरेस्ट देखी। एल्बिट कंपनी के साथ हिंदुस्तान में अदानी जी ड्रोन्स बनाते हैं, ड्रोन्स को हिंदुस्तान की एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के लिए रीफिट करते हैं। अदानी जी ने ये काम कभी नहीं किया है पहले। 4 डिफेंस की इनके पास कंपनीज हैं, ये काम इन्होंने कभी नहीं किया। स्मॉल आर्म्स जिसमें तवोर है जो हमारी स्पेशल फोर्सेस यूज करती है, आर्मी यूज करती है, जिसमें गलील स्नाइपर राइफल है, ये सब अदानी जी बनाते हैं। सीधा स्ट्रेट इजराइल में प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ बीच में पैदल चलते हैं और फिर जादू से पीछे से इंडिया का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव MRO मिल जाता है मेंटेनेंस के लिए, जहाजों के मेंटेनेंस के लिए। स्मॉल आर्म्स का बिजनेस मिल जाता है, इजरायली जो ड्रोन्स हैं उसका बिजनेस मिल जाता है। एक कंपनी है अल्फा डिफेंस जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करती है, एवियोनिक्स का काम करती है, बहुत स्ट्रेटेजिक कंपनी, वो भी अदानी जी ने एक्वायर कर लिया। तो आपने देखा पाकिस्तान और इजराइल का जो वेपन्स का बिजनेस है 90% उठा के ले गए। एक विजिट, ये है फॉरेन पॉलिसी। कमोबेश इसी तरीके से संजय सिंह के साथ हुआ, ऐसा ही दूसरे और लोगों के साथ हुआ, और इतने सारे लोगों के साथ हुआ कि कुछ कहना नहीं। और जो वास्तव में लूट रहे हैं, जो काला धन जमा कर रहे हैं, वहां कहीं सरकारें, पुलिस, ईडी, CBI, DRI, इनकम टैक्स, कोई भी रेवेन्यू इंटेलिजेंस, आर्मी इंटेलिजेंस, NCB, कोई कहीं नहीं देख रहे। जो राष्ट्र विरोधी उसमें शामिल हैं उनको भी नहीं देख रहे। लेकिन जो पत्रकार सच बताते हैं, सच करते हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, देशद्रोह के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। कल्पना करेंगे क्यों? क्योंकि ये निरंकुश शासन होगा तो इन पूंजीपतियों को पूरा लाभ होगा। इसीलिए इन पूंजीपतियों से कहा गया कि आप इस पर पैसा खर्च करो, हमारे प्रचार पर पैसा खर्च करो, हमारे लिए टीवी चैनल्स खरीद लो, मीडिया खरीद लो, और हमारे हिसाब से चलना चाहिए। सिर्फ झूठ चलेगा, सच नहीं। तो यह वो हिटलर के गोबलिज्म का पूरा नमूना है। तो आज उसी को स्थापित किया जा रहा है, और इस देश में लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। और जब लोकतंत्र खत्म किया जा रहा हो तब इस देश के लाखों लोगों की शहादत याद आती है, हमारे पूर्वज याद आते हैं जिन्होंने जान दी है, और हमारे वो पूर्वज भी याद आते हैं जिन्होंने समर्थन भी दिया, कांग्रेस के साथ खड़े हो, लोकतंत्र के लिए खड़े हो। वो अधिनायकवाद के साथ नहीं खड़े, वो पूंजीवाद के साथ नहीं खड़े, वो राजा रजवाड़ों के साथ नहीं खड़े। तो वो कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन हमसे ज्यादा ज्ञानी थे। हम निरे मूर्ख कि हम उनका साथ दे रहे हैं। अब आपको फैसला करना है कि आप मूर्खों की श्रेणी में शामिल होंगे या अपने पूर्वजों को पितृपक्ष पे सलामी देते हुए कसम लेंगे कि अब आप सच के साथ लोकतंत्र के लिए खड़े होंगे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए खड़े होंगे। फैसला आपको करना है। जय